I want to call on stage now 3 women who have come all the way from Chhattisgarh. They're in the Chhattisgarh Mahila Police. They're known as the Durga Commandos, and they've been in the jungles of Chhattisgarh fighting Naxals, armed Naxals, and 2 of them come from Adivasi communities themselves, and I thought that it was appropriate that for 2 women who have had a special relationship, fictional and real, with the uniform, we should call women in uniform to award them. So please may I have the Durga Commandos on stage. कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? अब मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ हमारी जो स्टार्स हैं उनको आप हमारे अवार्ड्स दें, है ना? तो ये है नेहा मैम के लिए. तो अंजू जी आप देंगी नेहा मैम को? Can we have a round of applause for this beautiful moment? Rasika, you can also come in. And मैं हिरमे जी से कहूंगी कि रसिका मैम को अवार्ड दें. And can I ask you all to just step up for a photograph? आ जाइए आगे. आ जाइए. They march ahead. I feel like थोड़ा प्रेशर, मेरे को मार्चिंग नहीं आता. आप लोग मार्च में चलते हैं रियल लाइफ में भी. Okay. Thank you for standing. Can we please have a big round of applause for Neha and Rasika? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You are amazing. Thank you. You are amazing. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. आ जाओ आप बैठ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ मैम, बैठ जाओ. I know. Okay. नेहा, हाँ, आ जाओ. Thought it wasn't allowed. No, that's okay. Start cussing. Okay, time to go back. No, because they're waiting. Only because of that. Thank you, girls. Thank you. Acha, that's what she said. 1 minute, Rasika, come back. Come back. We missed that moment. Which one of them? आप बोलिए. आपने बोला था ना. आप बोले ना मैम के लिए बोलो. हाँ, मिर्जापुर बहुत मस्त वेब सीरीज है, मैंने पूरे पार्ट देखे हैं उसके. मिर्जापुर बहुत मस्त है, मैंने पूरा. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा आपको? बेस्ट क्या लगा? बेस्ट तो जैसे मैम का सीन है वो बहुत अच्छा लगा. बाकी जो मतलब उसमें क्या बोलते हैं, गुंडे का रोल, इनकाउंटर, वो सब चीजें बहुत मतलब मजेदार है. अपन को तो वही पार्ट पसंद आता है, गन्ने की खेत. आई एम सो ग्लैड आई पुट प्रेशर ऑन हर बाय स्टेयरिंग एट हर दैट शी हैज टू से समथिंग अबाउट माय सीन बिकॉज आई फेल्ट लाइक शी वाज गोइंग टू से मुन्ना भैया. That's lovely. Thank you. हाँ जी, बहुत दूर से आप आई हैं. अपने बारे में आप तीनों कुछ बताइए कि आप पुलिस में कैसे आई तीनों. अंजू जी आपसे शुरू करती हूँ. मैम मैंने तो CGPSC 2016 क्लियर किया. 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई. फिर ट्रेनिंग करते, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग होते 2021 जुलाई में मेरी पहली पोस्टिंग हुई दंतेवाड़ा. बस्तर का एक जिला है, बस्तर आप सभी जानते हैं जी. तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई. फिर मैंने DRG जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एक टीम है, मतलब हर जिले की जो पुलिस की जो नक्सलियों से लड़ती है उस टीम को हम DRG बोलते हैं. और जो हमारे दंतेवाड़ा में महिला टीम है जिसको हम दंतेश्वरी फाइटर्स बोलते हैं, और सुकमा में जो हमारे दुर्गा कमांडर हैं. तो मैंने दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी फाइटर्स टीम को लीड किया और उसी दौरान हमने 5 नक्सलियों को मारा. तो उसी से मुझे राष्ट्रपति जी का वीरता पदक मिला. मैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला ऑफिसर हूं जिसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है. तुलसी जी कैसे आना हुआ पुलिस में? मैं नक्सल संगठन में पहले गांव में थी. मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं बचपन में मेरा दिमाग नहीं था. मैं इसी कारण से मैं नक्सल संगठन में गई थी. तब वहाँ जाके मैं
अच्छा, आप कह रही हैं कि पहले आप नक्सल थी, जी ये यही बता रही है? यस मैम, ये तुलसी- 10 साल नक्सल संगठन में काम करी है। जब ये छोटी थी, नक्सली गांव में आते हैं, जो अच्छे लड़के लड़कियां रहती हैं, जो मतलब फिट होते हैं, जो काम कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, वैसे बच्चों को जबरदस्ती, उनका एक रूल होता है कि हर घर से एक बच्चा देना है संगठन के लिए, चाहे माँ बाप चाहे या ना चाहे। तो तुलसी जी हमें यहाँ बहुत बहादुरी से बता रही हैं कि जिनको ये आज इनकाउंटर्स में मारती हैं, एक टाइम पे ये भी वही थी। ये कहती है मेरा दिमाग नहीं था, मतलब आप गुमराह हो गई और आप नक्सल थी और आज आप उनको डिफीट करते हैं, उनके खिलाफ इनकाउंटर करते हैं, है ना? जी जी मैम। तो 10 साल आप नक्सल रही, जी फिर क्या हुआ? मैं वहाँ रहते रहते वहाँ रहने का मन नहीं था। वहाँ हर समय खाना नहीं मिलता था, जंगल में सोना पड़ता था, जंगली पानी गिरते समय भी जंगल में सोना पड़ता था। वहाँ रहने का वो सुविधा नहीं था। वहाँ यहाँ रहने के भी कोई मतलब नहीं है बोल के मैं वहाँ से नक्सल संगठन को छोड़ के वापस आई हूँ। और पुलिस पे कैसे भर्ती हो गई फिर? जब मैं वहाँ से रात को 8 बजे नक्सल संगठन को छोड़ने के लिए 8 बजे रात को, जैसे नक्सल 150 संख्या थे नक्सली, उन लोग यहाँ से 8 बजे रात को निकली। जब आई हूँ तब मैं रात को आंध्रा बग गई हूँ। आंध्रा से फिर छत्तीसगढ़ जा गई हूँ। छत्तीसगढ़ My आके God. फिर और हिडमी जी, आप कैसे आई पुलिस में? मैं तो सीधी थोड़ा- हाँ। सीधी भर्ती में आई हूँ। मेरा भर्ती 2022 की हुआ था। हाँ, जोर से बोलिए। 2022 के मेरा भर्ती हुआ था बस्तर फाइटर्स करके। तो बस्तर फाइटर का एक बाग है दुर्गा फाइटर, तो मैं उसी में काम करती हूँ। तो आपने कैसे सोचा पुलिस में आने का? पुलिस में आने का मेरा सोच था मैम, मेरे गांव में बहुत सारे नक्सली आते थे, कई बार आके मीटिंग करते थे, वो छावा लूटते थे और कहीं बाहर जाने के लिए और स्कूल जाने के लिए नहीं देते थे गांव वाले। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे ना, वो कोई स्कूल जाना मना कर देते। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे, कैसे, मतलब क्यों पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो तुम वर्दी पहनोगे, हम लोगों को रोकोगे, हमारा जल जंगल ज़मीन को वैसे काट दोगे, पूरा पेट्रिया बनाओगे, ऐसा टाइप का मीटिंग करते थे गांव में। तो मैं 2017-18 में 9th क्लास ऐसे 12th क्लास पढ़ती थी। तो मेरे को नक्सल संगठन में मेरे बड़ा मीटिंग हुआ था गांव में, बहुत बड़ी जंगल में, लगभग 700-800 हाइट के ऊपर। तो मेरे को एक नक्सली थी, कमांडर नक्सली, बहुत जानकी नाम की, वो फेमस नक्सली थी, बहुत बड़े कमांडर। तो वो मुझे बुलाई थी वहाँ पे, मैं गई। तो तुम स्कूल जाती हो, अगर जाओ स्कूल जा रही हो, पढ़ना चाह रही हो तो लाइफ में क्या बनोगी? तो मेरी माँ मुझे बोली थी कि बेटा तुम वहाँ जाओगे तो वे बनूंगी, ऐसा करके मत बताना, तो बताना कि मैं नर्स बनूंगी, ऐसा कुछ बनाना, बोलना कि मैं फोर्स में जाऊंगी, ऐसा मत बोल करके। तो अच्छा। तो माँ ऐसा बोली थी, तो मैं वहाँ पे नक्सली को झूठ बोला कि मैं पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहती। तो नक्सली मैं को अगर ये बोलती कि नहीं मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, मैं फोर्स में जाना चाहती हूँ, या मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी मतलब विभाग में जाना चाहती हूँ, तो नक्सली इसको मार देते। तो वो लोग मेरे को वहाँ पे पूछे तो मैं उनको झूठ बोली और वैकेंसी निकली। मेरा 12th हो गया, होने के बाद मैं सुबह से वैकेंसी निकली तो मैं भर्ती हो गई। उसके बाद मैं खड़ी मेहनत करी वैकेंसी में, तब आ गया कड़ी नाम। मेहनत की और वैकेंसी में आप आ निकल गए। गया। उसके बाद मैं गांव में, मेरे फैमिली से लेकर मेरे मम्मी पापा को किसी को पता नहीं था कि मैं वैकेंसी निकली और मैं यहाँ पे भर्ती होना चाहती हूँ फोर्स में। तब मैं ट्रेनिंग, मेरा मात्र 6 मंथ का ट्रेनिंग हुआ मैं राजनांदगांव में। तो मैं वहाँ गई, मेरी माँ बहुत रो रही थी कि मेरी बेटी कहाँ गई है, किधर गई, कहीं घूम गई, कोई मार दिया ऐसा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था वर्दी पहनना, मेरी सपना थी जब मैं वर्दी पहनूंगी तो मेरे बदान में कितना तिरंगा झंडा पकड़ना हर कोई चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है देखना। तो अंजू जी, आपने कहा, मतलब मुझे मेरा दिल खुश भी हो रहा है, मुझे रोना भी थोड़ा सा आ रहा है। आप तीनों की जिंदगी के बारे में सुन के बहुत इंस्पिरेशनल है। आपने कहा छत्तीसगढ़ की आप पहली वुमेन पुलिस ऑफिसर है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। यस मैम। वो किस ऑपरेशन के लिए मिला मैम? मैम हमने एक कैंप खोला नहाड़ी,
मतलब दंतेवाड़ा है, फिर अरनपुर, एक जो ये बिल्कुल दूरदर्शन- नक्सल वायलेंस का गढ़ है, जैसे हाँ। हमारी ऑडियंस को समझाइए ना आप। हाँ, हाँ, जैसे आपने एक दूरदर्शन मीडिया वाला न्यूज़ सुना होगा कि जो मीडिया वाले वहाँ पे इनकाउंटर में फंस गए थे, एक जी। जवान शहीद हुआ था। ये 2018 की न्यूज़ है, आप लोग अगर रिमाइंड करेंगे तो डीडी न्यूज़ का जो रिपोर्टर था वो फंस गया था, उनके साथ इनकाउंटर हो गया था। तो वो अरनपुर थाना, उससे 20-30 किलोमीटर अंदर एक गाँव है नाहाड़ी, जो मतलब बहुत लीडर टाइप का नक्सल है, देवा माडवी, जो झीरम घाटी घटना किया था मैम। अच्छा। झीरम घाटी कांड 2018, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के ओके। नेता मारे गए थे। तो वो उसका गांव है, वहां पे हमने जाके कैंप खोला। जब कैंप खोला तो फिर ऐसा है कि 2-3 दिन बाद जो जन मिलिशिया होती है, जो नक्सल की सबसे फ्रंट लाइन होती है, वो हम पे गोलीबारी कर रहे थे। मतलब फायरिंग कर रहे थे, शूटिंग। हाँ, फायरिंग कर रहे थे मैम, रात में 2-3 दिन से। बट हमारी जो टीम है ना, हम लोग 3-4 लेयर पे रहते हैं कि जहाँ कैंप खोले, फिर फर्स्ट लेयर पे एक टीम, मतलब बहुत सारी टीम है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो फिर एक इंट आ रही थी कि जो अभी हिडमा जो इनकाउंटर में मारा गया, उसकी बटालियन की एक कंपनी हमारे ऊपर अटैक करने आ रही है। तो हमको ह्यूमन इंट मिला, टेक इंट में भी हमने उसको डिकोड कर लिया। फिर हम उनके आने वाले रास्ते पे जाके एम्बुश बैठा, जहाँ पे हमने 2 महिला नक्सली को मारा जो उनकी संतरी ड्यूटी कर रही थी। तो जब उस नक्सली को मारे, फिर वो कैंप खोलने के दौरान ये ऐसा घटना हुआ था कि हम नक्सल के गढ़ में गए, वहाँ कैंप खोले और 2 नक्सली को मारे। तो इस घटना, इस मिशन के लिए मतलब मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो आप लोग जब इनकाउंटर में जाते हैं तो आप किस तरह की बंदूकें लेके, जैसे आपको किस तरह की बंदूक शूट करनी है? मेरे पास तो AK-47 होता है। वाह वाह। Yes, sir. हाँ? हाँ। मैं हमेशा AK-47 लेके ही चलती हूँ। अच्छा, कभी आप लोग को डर लगता है हिटमे जी? नहीं मैम, मेरे को कोई डर नहीं लगता। कभी नहीं? कभी नहीं लगता। ये क्या बात हुई? कभी भी नहीं? कभी नहीं लगता। कभी मैम, नहीं? नहीं कभी नहीं? नहीं नहीं मैम, नहीं लगता। कुछ तो हुआ होगा जैसे आपको लगा मेरी जिंदगी डेंजर में है। नहीं मैम, ऐसा नहीं लगता। मैं अगर डरने का होता तो मैं फोर्स में भर्ती ही नहीं होती। ये तो मेरी अपनी रिक्स की बात है ना। जब मेरे मम्मी पापा नहीं चाह रहे थे कि मुझे फोर्स में भर्ती होना, तो मैं सोरी सुपके से आ गई, भर्ती हो गई, वर्दी मिला मुझे और देश की रक्षा कर रही हूँ। और बस्तर ऐसा इलाका है कि कदम जैसे उठा के कदम रखते हैं ना, तब भी खतरा होता है। अभी मेरे साथ DRG 1 की कमांडो 27 तारीख के ID ब्लास्ट हुआ है। अभी रायपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका पैर पूरा गया है, वो बहुत दर्द में है अभी। ऐसा है बस्तर में ना, बहुत ज़्यादा खतरा है। हम वही चाहते हैं कि हमारा बस्तर जल्दी ठीक हो जाए, हम जल्दी ठीक करें, जैसे मुंबई जैसा हो जाए। मुंबई जैसा हो। हाँ? आपने कहा कि मम्मी पापा से चोरी छुपे आप भर्ती हो गए, आज क्या कहते हैं मम्मी पापा? अभी माँ तो बोलती है, मैं अभी गांव तो बहुत कम जाती हूँ, दिन के जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। अभी भी एरिया बहुत ख़राब है गांव में। हाँ। तो मैं 1-2 घंटा के लिए जाती हूँ माँ को मिलने के लिए, तब माँ रोती है मेरे को देख के। ऐसा बोलती है कि मेरी बेटी को कोई मार देगा, नक्सली मार देगा। डर लगता है उनको डर आपकी लगता है जिंदगी उनको। के लिए? कई बार हम दो क्यों वहाँ गई ऐसे, तो मैं बोलती हूँ माँ को, माँ ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे कोई फिक्र करने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बहुत सेफ रहती हूँ, ऐसा करके उनको बोलती हूँ। तुलसी जी, आपने तो जिंदगी दोनों तरफ से देखी है, आप नक्सल भी रह चुकी हैं, आज आप पुलिस में हैं, तो आपने क्या सीखा इस पूरी जिंदगी से जो आप लोगों को बताना चाहती हैं? अपने जो एक आपकी एक्सपीरियंस रही दोनों तरफ से, क्या सीखा आपने? मैं पहले नक्सल संगठन में, थोड़ा ऊंचा पकड़िए ना माइक को। हाँ। मैं पहले नक्सल संगठन में थी, उसके बाद फिर नक्सल संगठन को छोड़ के फिर पुलिस में आ गई हूँ। मेरे को दोनों तरफ से अनुभव है। मतलब पहले नक्सली में ज़िंदगी कैसे जीना है, नक्सली से छोड़ के फिर यहाँ पुलिस में आई हूँ, तब कैसे जीना है। मैं पहले से अभी बहुत बदलाव है मेरा ज़िंदगी। पहले कुछ कपड़ा से लेकर साबुन से लेकर कुछ भी वहाँ नहीं मिलता था, वहाँ रहती थी समय।
अभी यहाँ पुलिस में आई हूँ तब मेरे को खुद का घर है, खुद का वो हर महीना में पेमेंट मिलता है, और खुद कहीं घूमना जाना है, कहीं इधर उधर जाने भी किसी को पूछ के जाना है, ये मेरे को नहीं पूछना पड़ता। पहले जो नक्सली मतलब आज एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस है जी आप एक अपनी आजादी से अपनी जी। डिसीजंस ले सकती हैं। जी जी। अंजू जी, इसके बारे में आप क्या मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में ये जो ऑल महिला कंटिजेंट्स हैं, चाहे वो दुर्गा कमांडोज हों, चाहे वो दांतेवाड़ा में फोर्स हों, इसको ये किस सोच से बनाई गई और इससे मतलब जो औरतें आती हैं उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? एक कॉन्फिडेंस के नज़रिए से देखा जाए, एक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, पर्सनालिटी में एक वो आ जाता है ना कि आप ज़िंदगी अपने आप अपनी चॉइस से जी सकते हैं, है ना? यस मैम। तो अपने बारे में बताइए, और घर का किस तरह से एटीट्यूड रहा आपने नहीं बताया। यस मैम। मैम जो महिला टीम बनी दंतेवाड़ा में, जैसे दंतेश्वरी फाइटर्स बनी, क्या बोलते हैं, सुकमा में दुर्गा कमांडो बनी, वैसे ही हर जिले में महिला की टीम बनी हुई है। पहले क्या होते थे ना मैम, जब नक्सलियों जैसे इनकाउंटर होता था, वो मारे जाते थे, तो जितने भी उनके जो अर्बन नक्सली हैं, मतलब अर्बन नक्सल है, या फिर और उनकी जो भी मीडिया टीम होती है, रिपोर्टर होते हैं, वो ना हमेशा एलिगेशन लगाते थे। क्या बोलते थे कि मतलब इन्होंने पहले जो भी फीमेल नक्सली मारे गए उनके साथ रेप कर दिया, जब वो सर्च पे जाते थे, एरिया डोमिनेशन पे जाते थे, तो उनका मतलब रेप कर दिया, बलात्कार की, घर लूट लिए, पैसा लूट लिए, ये सब चीज़ें बहुत वो होती थी, बहुत एलिगेशन लगते थे। लेकिन जब से ये मतलब महिलाओं की टीम बनी है, जब हम साथ में लड़कों के साथ में गश्त जाने लगे हैं, उनके साथ काम करने लग रहे हैं, तो ये जो एलिगेशन ये तो पूरी तरह हट गई है। और दूसरा, इस चीज़ से हमको भी फ़ायदा हुआ है। पहले क्या होती थी कि देखते थे अरे फोर्स में पूरे लड़के हैं, वो अगर किसी गांव से गुजरते थे तो ना वो पानी देने के लिए होते थे, ना बातचीत करने के लिए होते थे, क्योंकि ज़्यादातर जैसे जो नक्सल गांव है हमारे, उसके भी जो मेल है वो तो काम करने खेत पे चले जाते थे, या जैसे भी उनकी ज़िंदगी रहती थी, मिलते हमको महिलाएं ही थी, तो बट वो कंफर्टेबल नहीं होते थे, या उनको जो भी डर लगता था। जब हम साथ जाने लगे तो उनको जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानी, वो हमसे शेयर भी करते थे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, जहाँ हमने नहाड़ी कैंप खोला, जो अरनपुर से गए ना 20 किलोमीटर, वहाँ पे कोई रोड नहीं था, हम रोड बनाते हुए गए नहाड़ी, जहाँ पे हमको कैंप बिठाना था। मतलब साथ साथ आप रोड, हाँ मैम, पहले रोड बनाए, 2 दिन तो हमने रोड ही बनाया, फिर जाके हम जहाँ पे हमको कैंप बिठाना था वहाँ तक पहुँचे। तो अब उसमें ऐसा हुआ कि कुछ के पेड़ कटे, कुछ के वो, अब क्योंकि वो तो उनका जमीन था ना, तो जहाँ हमने रोड बनाते हुए गया तो कुछ के इमली झाड़ काट दिए हमने। बस्तर में इमली बहुत फेमस है। अब उन लोग का ऐसा था कि अब उनको कुछ थोड़ा बहुत जो भी मतलब पैसे वैसे चाहिए थे, तो वो बात करने के लिए देखे कि वहाँ पे मतलब मेल ही अपने मतलब कमांडोज थे, तो उन्होंने बोला नहीं, एक जो मैडम आई है ना उनसे हमको बात करना है। फिर उन्होंने मेरे को बताया रिपोर्टिंग करे, तो फिर मैं जाके बात की, तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग के आपने जो पेड़ काटे या जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसका हमको मतलब पे करिएगा। तो मैंने एसपी सर को तुरंत रिपोर्ट किया, अभिषेक पल्लव सर को, फिर उन्होंने मतलब कैश में भेजे, तो फिर हमने सबको उनका जो भी था ना वो पेमेंट किया। तो वो क्या होता है ना मैम, उनको बहुत ईजी होता है हमसे बात करने के लिए। जब से हम डीआरजी टीम के साथ में गश्त जाने लगे, एरिया डोमिनेशन करने लगे, तो हमको इंट मिलने लगी है, उधर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी दिक्कतें होती है वो भी होती है। जो नहाड़ी गांव था मैम, वहाँ पे मतलब बीपीएल का जो मतलब राशन कार्ड का जो चावल लेने के लिए वो 20 किलोमीटर पैदल आते थे। जब हमने वहाँ पे कैंप खोला तो हमने प्रशासन से बात की और फिर हम वो चावल वहीं पे पहुँचाने लगे। तो जो महिलाएं हैं ना मैम, वो बहुत अच्छे से मतलब बात करना, फ्री होना, अब वो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से वो करने लगी। अच्छा मुझे बताइए, वी हैव टाइम फॉर मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज, बट उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे हमारे आर्मी एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स बैठे हैं, उनसे भी ये पूछे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म जो है वो आदमी और औरत के बीच में फ़र्क नहीं देखती। आपको क्या लगता है हिडवे जी, क्या ये बात सही है? क्या एक अनुभव रहा है आपका एज अ वुमन इन द पुलिस? एक औरत होने के नाते ये यूनिफॉर्म जो है ये आदमी और औरत के बीच में डिफरेंस करती है कि यूनिफॉर्म पहन ली तो आदमी भी एक और औरत भी एक? नहीं मैम, कोई डिफरेंस नहीं करती। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितना जैसे पुरुष में जितना क्षमता होती है ना, उतना एक महिला में भी क्षमता हो सकती है।
आजकल लोग ये मानते हैं, मतलब मानने लग गए हैं, जैसे आपको तो अपनी मम्मी पापा को भी मनाना पड़ा ना कि लड़की भी ये कर सकती है, जी मैम। तो अब आज आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है? अभी तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बनी है मैम। मैं चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं बदन में वर्दी पहनूं और फिर ऐसे जगह में पहुंचूं कि सब मिले जुले, ऐसा टाइप का। मैं ऐसे बस्तर में तो ऐसे मेरे गांव में बहुत छोटा सा गांव है और बहुत जंगल इलाका है, जैसे हर समय नक्सली संगठन हम उनके अंडर में रहना पड़ता था, कहीं पढ़ने लिखने नहीं देते थे और हम लोगों को जैसे स्कूल जाना भी रोक देते थे और फिर ऐसा होता था। अभी स्कूल भी, जाने से भी रोकते थे? जी, हमारे गांव में आसपास 15-16 किलोमीटर ऐसे स्कूल नहीं थी। अभी धीरे धीरे पोर्शन आ गया और बिजली की कमी थी, पानी की कमी थी, नाला का पानी पीना पड़ता था और नेटवर्क नहीं थी, कुछ नहीं थी। और जब हम पढ़ते थे तब भी बिजली नहीं थी, तो जैसे केटल जला के हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। मोमबत्ती से जी, या केरोसिन से? नहीं मैम, मिट्टी तेल होता है ना बस्तर में, मिट्टी का तेल? जी, मिट्टी के तेल से पढ़ाई करते थे आप? जी मैम। कब कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैं 12th हुआ मैम, बस। आगे इच्छा थी वैसे पढ़ने की? जी, पढ़ने का इच्छा तो अभी भी है मैम, धीरे धीरे कोशिश करूँगी अभी देश की सेवा करते करते। It's very, very moving. You know, two of these young women have come from abject poverty, actually, and to see this evolution, these choices, is just very moving. We have time for a couple of questions. Yes, second row here. Could you stand up? 1 minute. Where are the mics? Mics, please. Excuse me. Can we get the mics? Yeah. there. जय हिंद मैम। मेरा क्वेश्चन है कि अभी थोड़ा ऊंचा पकड़ो। यस, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप छोटे थे एंड अभी जो आपका एरिया है एंड आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस आपने देखे हैं और क्या देखना चाहोगे? हम जब छोटे थे तो हमने तो जैसे बहुत ऐसा था कि जो ये बोली ना कि मिट्टी के तेल से पढ़ी हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई मिट्टी के तेल से ही करी हूँ। पहली दूसरी की जो मैं पढ़ाई है, मतलब हम ये KG1 KG2 नहीं जानते, हम सीधा आंगनबाड़ी जाएंगे, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2। बट अब बस्तर इतना बदल रहा है, अभी भी सुविधाएं इतनी पहुँच रही है। अभी हमारी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की नीति है, पुनर्वास नीति है या नियत नीलाधार है, बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है, तो अब मतलब कि जो नक्सली हैं बहुत सारे वो सरेंडर भी कर रहे हैं, प्रशासन हर गांव में पहुंच रहा है। जो बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी जो सरकारी योजनाओं के कार्ड नहीं होते थे वो सब पूरे बन रहे हैं। बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, सब चीज़ पहुंच रहा है, तो वो चीज़ बदल रही है। तो हम अब ऐसा है कि 2-3 सालों में तो जो सुविधाएँ जो हम केवल रायपुर, बिलासपुर में देखते थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 बड़ी सिटियाँ हैं, अब वो सब चीज़ें अब हमारे बस्तर में पहुंच रही है और हम ये चेंज चाहते हैं कि बस्तर भी बदले, बस्तर में भी सारी सुविधाएं हो, वहाँ से भी लोग निकल के आगे बढ़े, पूरी दुनिया को देखें। अंजू जी, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? मैम, मेरी फैमिली का तो मतलब सपोर्ट रहा है, बट ऐसा था कि गरीबी ने मुझे बहुत परेशानी किया है। मतलब मैं आज तक कहीं बताई नहीं हूँ, बट ये मंच मेरे को बताने का मन कर रहा है कि मैं ऐसा है कि मतलब मैं 8 ईयर से, मतलब जब मैं क्लास 2 में थी तब से मैं काम कर रही हूँ। मतलब मैं काम करने जाती थी, मैं क्लास 8 तक एक होटल में काम की हूँ, प्लेट धोने का। ये मेरी प्लेट धोने का? हाँ मैम, जूठा प्लेट धोने का, ये मेरी वो रही है। मतलब मैं ऐसा था कि गांव में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं की हूँ। मतलब ईंट भट्टा होता है, जो सर पे हम ईंट लेके जाते हैं, वो काम करना, क्या बोलते हैं, सड़क बनते हैं तो उसमें जो काम होते हैं वो काम करना। मतलब तो खेती से आप बच्ची थी, आप काम कर रही थी? हाँ, मैं काम कर रही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे दिल को छू लिया। हमारी आर्मी एंड एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑल्सो इंस्पायर्ड अस एंड यू ऑल्सो रियली इंस्पायर्ड अस। और मैं बस आप लोगों की करेज की दाद देना चाहती हूँ। इफ आई मे रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड हियर, अंजू जी, हिडवे जी एंड तुलसी जी। एंड आई थिंक कि आपने इंस्पायर किया है यहाँ पे एक स्टैंडिंग ओवेशन। एंड आई वांट टू कॉल अ वेरी स्पेशल गेस्ट to honor them. If I can also have the award
for the Chhattisgarh Mahila Police on the stage. We have, and oh my God, before I could introduce Janvi, here she is. I was just going to do the introduction. Oh no, I'm But, so sorry. but she doesn't need an introduction. This is Janvi Kapoor, everybody. Can we please welcome her? Hello, a big round of applause. And may I request Janvi to please present the Mahila Police Commandos. They've been talking about how they came from extreme poverty and now battle violence in the forests of Chhattisgarh. Very moving stories. Aye, ma'am. And I'm going to request you to do the honors. Can we have a please big round of applause for this moment? I want to hear the hall burst with applause. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, ma'am.